Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video we will solve exercise 4.4. क्वेश्चन 1 करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड दैट। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशंस दी हुई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ दी हुई हैं, उसके रूट्स की नेचर हमने फाइंड करनी है, और अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमने उनको भी फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 पार्ट 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरह से फाइंड करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हो सकते हैं। So 2 roots of quadratic equation, और quadratic equation जो होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर होगी या तो रियल होगी या इमेजिनरी होगी। अब रियल में भी 2 तरह के रूट्स हो सकते हैं, रूट्स रियल हों और दोनों अलग अलग हों। कहने का मतलब ये है कि एक रूट जैसे 3 है, दूसरा रूट -5 है, तो इस तरह से मतलब रूट्स रियल हों और दोनों डिस्टिंक्ट हों। सो रूट्स आर रियल एंड बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट। और दूसरा हो सकता है कि दोनों रूट्स रियल भी हों, दोनों रूट्स रियल हों और सेम रूट्स हों। सो रूट्स आर रियल एंड सेम। और ऐसा हो सकता है कि रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट ही ना करें, रूट्स इमेजिनरी हों। अब ये इसकी हम पहचानेंगे कैसे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों रूट्स सेम होंगे या दोनों रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिफाइन करते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है, और दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे ऐसे केस में d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। दोनों रूट्स सेम होंगे ऐसे केस में d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है। और रूट्स इमेजिनरी होंगे, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसे केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो सेम रूट्स होंगे दोनों। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। पार्ट 1 के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 आ जाती है, b की वैल्यू -3 आ जाती है, एंड c इक्वल टू 5 आ जाता है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac है उसको फाइंड करेंगे। तो ये आ जाता है -3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। सो दिस इज इक्वल टू -3 स्क्वायर इज 9, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 इज 40। सो दिस इज इक्वल टू -31। सो दिस वैल्यू इज लेस देन 0। सो यहाँ पर हम कहेंगे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन। पार्ट 2, इसमें इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू आ जाती है 3, v इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये आ जाता है b स्क्वायर मीन्स -4 रूट 3 का स्क्वायर, -4 a इज 3 एंड c इज 4। 4 रूट 3 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, 4 स्क्वायर इज 16, रूट 3 स्क्वायर इज 3, सो इट इज 48, माइनस 4 इंटू 4 is 16, 16 into 3 is 48, so 48 minus 48 is equal to 0.
So d is equal to 0. It means both roots are real and same. दोनों रूट्स रियल होंगे और सेम होंगे. अब यहाँ पर हम रूट्स फाइंड करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज d, जो कि हमने फाइंड किया हुआ है. दिस डिवाइडेड बाई 2a. तो यहाँ पर x आ जाता है माइनस b की वैल्यू 4√3 माइनस 4√3 रखनी है. b इज माइनस 4√3. सो प्लस माइनस अंडर रूट d is 0, so this divided by 2, a is 3. So ये आ जाता है माइनस माइनस is plus, so it is 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 is 0 डिवाइडेड बाई 2 into 3. 2 से ये 4 कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स. सो रूट्स आर 2√3 डिवाइडेड बाई 3. दोनों रूट सेम होंगे. 2√3 डिवाइडेड बाई 3. तो इस वैल्यू को हम देखेगा 2√3 डिवाइडेड बाई 3. 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3. तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाता है. तो इस तरह से रूट आ जाते हैं 2/√3 कॉमा 2/√3. सो रूट्स आर, यहाँ पर हमें रूट्स पूछा गया है. रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3. पार्ट 3 में इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे. तो a की वैल्यू आ जाती है 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 3. अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर इज माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4, a इज 2 and c is 3. So it is equal to minus 6 square is 36, minus 4 into 2 is 8, 8 into 3 is 24. So 36 minus 24 is equal to 12. So d is equal to 12 and d is greater than 0 means it is positive. That means nature जो होगी roots की, तो roots are real and distinct. दोनों root real होंगे और अलग अलग होंगे. अब हम यहाँ पर रूट्स फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a. नाउ इट इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू हमने 12 फाइंड की हुई है. दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2. सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस माइनस 6 इज प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को 4 इंटू 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2. अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं. सो 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2. नोमिनेटर में 2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बच जाता है. सो दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. So x is equal to 3 plus minus under root 3 divided by 2. So यहाँ पर we will have two real and distinct roots and roots are 3 plus under root 3 by 2 and 3 minus under root 3 by 2. ये आंसर होगा. Question 2. Find the values of k for each of the following quadratic equations. यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. सो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स जो होनी चाहिए वो दोनों इक्वल रूट्स होने चाहिए. सो इक्वल रूट्स के लिए वी नो दैट नेचर ऑफ रूट्स, इसके लिए कंडीशन b इक्वल टू 0 होता है. डिस्क्रिमिनेंट 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो पार्ट 1 में इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0. सो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे. तो a की वैल्यू 2 आ जाती है, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स 2 इक्वल रूट्स दिया गया है. सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के लिए दोनों रूट्स सेम होते हैं. तो इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे. p स्क्वायर इज k स्क्वायर माइनस 4
a is 2 and c is 3. So this is equal to 0. अब हम इस इक्वेशन को k स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे. So k स्क्वायर माइनस 4 into 2 is 8, 8 into 3 is 24, k स्क्वायर माइनस 24 is equal to 0. So यहाँ पर k स्क्वायर is equal to 24. तो इससे k की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 24. अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं 4 into 6 and under root 4 is 2. So k is equal to 2 under root 6. और ये जो k की वैल्यू होगी ये प्लस माइनस, यहाँ पर हम क्योंकि देखेगा प्लस अंडर रूट 24 का स्क्वायर भी 24 होगा और माइनस अंडर रूट 24 का स्क्वायर भी 24 होगा. तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 रूट 6 यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे. तो ये आंसर होगा, यानी k की प्लस माइनस 2 रूट 6 वैल्यू के लिए दोनों रूट इक्वल रूट्स होंगे. पार्ट 2 में हमें इक्वेशन दी गई है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को. सो kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं kx इंटू एक्स इज kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे. तो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6. टू इक्वल रूट्स, अगर दोनों इक्वल रूट्स सेम होंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. सो इस कंडीशन को यहाँ पर लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब a b c की वैल्यू रख लेते हैं. b स्क्वायर इज माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू c इज 6. सो दिस इज इक्वल टू 0. माइनस 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इज 24. सो 24k इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम 4k कॉमन ले सकते हैं. सो 4k कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 6. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो या तो यहाँ पर 4k इज इक्वल टू 0 होगा और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 4 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 होगा और k माइनस 6 इक्वल टू 0 से k की वैल्यू आ जाती है 6. और यहाँ पर देखिएगा k इक्वल टू 0, ये हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम k इक्वल टू 0 रख लेते हैं तो हमारी इक्वेशन जो हमें दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती. सो k इक्वल टू 0 इट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल. तो इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो यहाँ पर k इक्वल टू 6 ये आंसर होगा. So this equation has two equal roots for k is equal to 6. Question 3, इसमें दिया गया है is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. तो यहाँ पर ये पूछा गया है क्या ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ और जिसका कि एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो हमने इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप की लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेंगे. लेट द ब्रेड्थ मान लेते हैं हम. लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रुप, सो इट इज इक्वल टू, इसको हम x मान लेते हैं. नाउ यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. सो गिवन दैट लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ. सो लेंथ यहाँ पर आ जाती है, लेंथ इज इक्वल टू 2x. सो ब्रेड्थ हमने x एज्यूम की तो लेंथ हमारी एज पर क्वेश्चन 2x आ गई. नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट एरिया ऑफ दिस मैंगो ग्रुप इज 800 मीटर स्क्वायर. सो वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ब्रेड्थ दिया हुआ है x और लेंथ हमने फाइंड की 2x एज पर द क्वेश्चन. सो x इंटू 2x इट विल बी इक्वल टू 800. सो x इंटू 2x इज इक्वल टू 2x square. 2x square is equal to 800. So we can say x square is equal to 800 divided by 2. 800 divided by 2 is equal to 400.
तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इसको इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये पूछा गया है क्या इज इट पॉसिबल टू डिजाइन सच टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। सो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू 1 आ जाती है, वी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 400। अब हम इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करेंगे। सो नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज माइनस 400। तो इस तरह से ये आ जाता है 1600। So 1600 is greater than 0. That means D is greater than 0. So D is positive. So it means roots are real and distinct. So roots are real and distinct. Hence the desired rectangular mango groove can be designed. और इसको हम फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू अंडर रूट 400 मीन्स x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 20। सो यहाँ पर हम x की देखिएगा वैल्यू जो आ रही है, रूट्स आ रहे हैं x इज 20 एंड x इज माइनस 20। सो यहाँ पर हम माइनस 20 वैल्यू नहीं ले सकते। द रीजन इज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो वी विल टेक x इक्वल टू 20. So here only, so we will consider here x equal to 20 only. So x is equal to 20. It means breadth will be 20. Breadth of the mango tree will be 20 meter. As we know that length is 2x. So length is equal to 2 into 20. So length will be 40 meter. ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन 4 इसमें दिया गया है is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो सिचुएशन दी गई है क्या ये पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिया गया है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स हैं, उनकी दोनों का एज का जो सम है दैट इज 20 ईयर्स। 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो 4 ईयर्स एगो उनका जो एज का प्रोडक्ट था इट वाज 48। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज पहले हम मान लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। यहाँ पर पहले फ्रेंड की एज हमने एक्स ईयर मान ली, तो दूसरे फ्रेंड की जो एज होगी वो हमें इस कंडीशन से निकलेगी क्योंकि दिया गया सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। तो सम 20 ईयर्स दिया हुआ है, दोनों की एज का टोटल इज 20। सो एक की एज अगर एक्स ईयर्स है तो दूसरे की एज 20 माइनस एक्स ईयर्स आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ other friend it will be 20 minus x years। अब 4 साल पहले की बात करेंगे 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। 4 साल पहले फ्रेंड की जो एज होगी वो प्रेजेंट एज की 4 लेस करना पड़ेगा। सो इट विल बी x माइनस 4 ईयर्स। और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की भी एज को हमने माइनस करना पड़ेगा 4 से। सो 20 माइनस एक्स माइनस 4, सो इट इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है गिवन दैट प्रोडक्ट 4 साल पहले जो प्रोडक्ट था दोनों की एज का वो 48 था। सो इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट इज 48। 4 साल पहले की बात हो रही है। सो 4 साल पहले की हमने दोनों फ्रेंड की एज फाइंड की हुई है। सो x माइनस 4
इंटू 16 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 48। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। x इंटू 16 इज 16x, माइनस x इंटू x इज x स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 इज माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस x इज प्लस 4x, सो दिस इज इक्वल टू 48x। अब यहाँ पर पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सो माइनस एक्स स्क्वायर और 16x प्लस 4x प्लस 20x हो जाता है, माइनस 64 माइनस 48, तो ये आ जाता है माइनस 112 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसकी हम नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे। सो इसके लिए पहले से इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू 1 आ जाता है, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 1112। सो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स के लिए d की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। सो बी स्क्वायर इज माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 112। तो ये इस तरह से आ जाता है, माइनस 20 स्क्वायर इज 400, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 इज 448, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 48 एंड दिस इज लेस देन 0। सो एज दिस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, hence no real roots is possible for this equation, so this situation is not possible। ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so find its length and breadth। इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर होगा और एरिया 400 मीटर स्क्वायर होगा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमने इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लेंथ और ब्रेड्थ को x और y मान लेते हैं। लेट द ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू y मीटर। तो यहाँ पर दिया गया है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 80 मीटर, ये दिया गया है हमें, गिवन दैट रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर होगा यहाँ पर 2x प्लस वाई होगा, सो दिस इज इक्वल टू 80 मीटर। तो हम इसको कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2, सो दिस इज इक्वल टू 40 मीटर। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। इससे हमें y की वैल्यू आ जाती है, y विल बी इक्वल टू 40 माइनस x। अब यहाँ पर एरिया दिया गया है, गिवन दैट एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। सो एरिया इस रेक्टेंगुलर पार्क का xy होगा, सो xy इज इक्वल टू 400 और यहाँ पर हम y की वैल्यू रख लेते हैं। सो x इंटू वाई की वैल्यू इज 40 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 400। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इंटू 40 इज 40x, x इंटू माइनस x इज माइनस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 400। सो माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे -1 से, तो ये इक्वेशन आ जाती है x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमने इस सिचुएशन को पता लगाना है कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो हम नेचर ऑफ रूट्स इस इक्वेशन की फाइंड कर लेते हैं। सो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सो इस इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। सो a की वैल्यू 1 आ जाती है, v इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400।
So d is equal to b square minus 4ac, b is minus 40, so it is minus 40 square minus 4, a is 1 and c is 400. Minus 40 का square is plus 1600 and 4 into 400 is 1600. So d is equal to 0. So d is equal to 0 means roots are real and same. So हम यहाँ पर कह सकते हैं roots are real and same. Hence this situation is possible. अब हम इसके roots find करेंगे. So x is equal to minus b plus minus under root d divided by 2. Quadratic formula apply कर लेते हैं. Minus b की value is minus 40. So it is minus 40 plus minus under root d is 0 divided by 2. So यहाँ पर same roots आएंगे. So x will be equal to minus 40 is plus 40. So plus 40 plus minus 0 by 2. So x will be 40 by 2 means x will be 20 and 20. So hence breadth को x assume किया था. यहाँ पर देखिएगा x is equal to 20 आया है दोनों केस में और y जो होगा 40 minus 20 होगा. So y is 40 minus 20 means 40. So length and breadth both are equal. So hence length of the park is 20 meter and breadth of the park is also 20 meter. ये आंसर होगा. Thank you for watching Tiwari Academy.